जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के सेशन में हम इस सीरीज़ का 5th पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके पहले इन सभी प्रश्नों को हम देख चुके हैं और इस तरह से हमने 400 क्वेश्चन जो 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के रहे हैं उन्हें हमने देख लिया है। वो सभी प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के 5th पार्ट को स्टार्ट करते हैं और अपने 1500 क्वेश्चन का जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, इस तरह से प्रश्नों का सिलसिला स्टार्ट हो गया। प्रश्न नंबर 399 देखिए, किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो दोस्तों उस सुरंग का नाम है सेला सुरंग। यह आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाती है। दुनिया का सबसे लंबी ट्विन लेन टनल के नाम से भी इसको अब हम जानेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना ने दुनिया में पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो दोस्तों आगरा में, आपको याद रखना है। किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये है एचडीएफसी बैंक, आपको इसका नाम याद रखना है। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो दोस्तों जापान देश ने, आपको ये भी याद रखना है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? तो दोस्तों उनका नाम है भावी मेहता। अगर हम बात करें किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से एनआरआई के लिए यूपीआई की शुरुआत की है? तो दोस्तों वो है आईसीआईसीआई बैंक। उसके बाद विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों रॉटरडम नीदरलैंड में। नासा ने किसे अपना पहला चीफ एआई ऑफिसर नियुक्त किया है? तो दोस्तों डेविड साल्वगनिनी को। उसके बाद स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश का पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत का। नाम क्या है दोस्तों? स्कॉट फ्लेमिंग। और इनको किस देश का पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो दोस्तों भारत देश का। चलिए अन्य प्रश्नों को देखते हैं। वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों भारत। किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? तो दोस्तों जर्मनी ने। T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों अमूल ब्रांड को। T20 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो दोस्तों इनका नाम है यजुवेंद्र चहल, जो अपने कॉमेडी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। उसके बाद किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे ले जाओ, ठीक है, तो पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? उत्तराखंड ने। पिरुल क्या होता है दोस्तों? जो धान की जो डंठल बच जाती है खेत में। उसके बाद देखिए वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024। तो वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित हुआ है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क। उसके बाद भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों मेघालय में। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा यजुवेंद्र चहल ने छुआ है। किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संजय भल्ला जी ने संभाला है। किसने भारतीय नौसेना के, ये तो हमने देख लिया, हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहां पर खोला गया? तो दोस्तों आइसलैंड में। कौन सा देश यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाइड हुआ है? तो दोस्तों फिलिस्तीन। किस एडकेट कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल की है? तो दोस्तों इमेरिटस। उसके बाद यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? तो दोस्तों यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनी है करीना कपूर खान। अन्य प्रश्नों को देखें। कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों फिलीपींस। पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अपने नए CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों इनका नाम है अरुण बंसल। नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर है? तो दोस्तों केरल। केरल का नया नाम प्रस्तावित है केरलम और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। उसके बाद किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? तो दोस्तों भारत देश ने। किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? तो दोस्तों अर्जेंटीना ने। किसे सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है सुभाष प्रसाद गुप्ता। अन्य प्रश्नों को देखते हैं। किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओ से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इनका नाम है मेरिल स्ट्रिप। उसके बाद किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों गुजरात, और वहाँ पे जो कच्छ क्षेत्र है उसके अजरक को जीआई टैग मिला है। किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है ईगा स्विएटेक और इनके साथ कौन है? एंडे रूबलेव।
किस देश ने भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाले 100 रुपये का नया नोट जारी किया है? तो दोस्तों भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाले 100 रुपये का नया नोट नेपाल ने जारी किया है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया? तो दोस्तों पाकिस्तान ने। और योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? तो नाम है सलीमा टेटे। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों इनका नाम है नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर लगाई गई है? तो दोस्तों नई दिल्ली में। न्यूज़वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो दोस्तों न्यूज़वीक ने मेदांता गुरुग्राम हॉस्पिटल को सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है। ठीक है। हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो दोस्तों चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है। हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारत का विश्वविद्यालय। अन्य प्रश्नों को देखें। किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों बांग्लादेश की गायिका है, इनका नाम क्या है? रेजवाना चौधरी बान्या। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म आप कमेंट में जरूर बताएंगे। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? तो दोस्तों यूएई का बना है दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अमिताभ बच्चन जी को। देखिए ये पुरस्कार अन्य लोगों को भी दिया जा चुका है। कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो दोस्तों अरामको कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है। किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है? तो दोस्तों हिताची पेमेंट सर्विस ने। इसने क्या किया है? भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। इंडिया टुडे की किस एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों सना ने। ये किन की एआई एंकर है? दोस्तों इंडिया टुडे की। किसे गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो दोस्तों आलोक शुक्ला जी को। ठीक है। किसने ऑफलाइन क्यूआर यानी कि क्विक रिस्पांस कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है? तो दोस्तों क्रेड ने। ठीक है। मैं इसको रिपीट करता हूँ। किसने ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड एक स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है? तो दोस्तों क्रेड ने। ठीक है। क्यूआर का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्विक रिस्पांस। किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है? दोस्तों इरेडा को। इरेडा का फुल फॉर्म इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। ठीक है। तो इरेडा को मिला है क्या? प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा ट्रांसलेशन स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों फरीदाबाद में। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों नाम है रॉबर्ट जेरार्ड रवि। ठीक है। तो केंद्र सरकार ने बीएसएनएल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इनको नियुक्त किया है। विंबलडन वीमेंस सिंगल्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है। तो इन्होंने विंबलडन वीमेंस सिंगल्स 2024 का खिताब जीता है। किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो दोस्तों स्पेन ने। ठीक है। तो रिकॉर्ड चौथी बार इन्होंने बनाया है और यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप इन्होंने जीती है और ये है स्पेन। IQ एयर विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो दोस्तों काठमांडू जो नेपाल में है। UNFPA ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी होने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू UNFPA के। विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों नाइजीरिया ने। ठीक है। तो विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन नाइजीरिया ने लॉन्च किया। किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया? तो दोस्तों आलिया भट्ट को टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में आलिया भट्ट को शामिल कर लिया गया है। कहाँ की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों वाराणसी के तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिल गया है। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप दिया है? तो दोस्तों फिलीपींस को। ठीक है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। किसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? उसके लिए चुना गया है। तो मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए उत्साह पटनायक जी को चुना गया है। इसरो ने किस वर्ष तक
मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों 2030 तक। मलबा मुक्त मतलब जो भी सैटेलाइट वगैरह अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं दोस्तों, वो कचरा साफ करेगा, मतलब जो खराब हो जाते हैं, जिनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों हुसैन बोल्ट को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, जो जमैका के एक धावक हैं। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? तो दोस्तों नीदरलैंड में। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन। अन्य प्रश्नों को देखिए। किसे आईआईएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राकेश मोहन जोशी जी को याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई? 2 मई 1963 में। ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? नई दिल्ली में। और आईआईएफटी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। इसके कुलपति कौन बने हैं? राकेश मोहन जोशी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन से इस पर आया? तो दोस्तों MIT। आप इसका फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट में। ठीक है, चलिए मैं आपको हिंट करता हूँ। मैस्चुएट इनके यम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब आप बताइएगा। किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों कृष्ण प्रकाश जी को। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, इनका नाम है क्या? सान्या मल्होत्रा। ठीक है, तो न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सान्या मल्होत्रा जी को मिला है। हल्ला टामसडीर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों आइसलैंड के। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? हल्ला टामसडाटिर। ठीक है, तो हल्ला टामसडाटिर नए राष्ट्रपति आइसलैंड के। किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों मोहम्मद सलेम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 जीता है। कहाँ की सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? तो दोस्तों ग्रेट निकोबार का। किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों प्रज्ञा मिश्रा जी को ओपन एआई का पहला कर्मचारी। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बनी है? तो दोस्तों स्कॉटलैंड और आयरलैंड की स्पॉन्सर बनी है। कौन सी? दोस्तों नंदिनी आगा। ठीक है, ये मिल्क ब्रांड है भारत का, नंदिनी। ठीक है। किस देश में पहली हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है? तो दोस्तों कुवैत में। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों रतन टाटा जी को मिला है केस। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इनका नाम है भर्तृहरि महताब जी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों UNHCR। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने? तो UNHCR ने किनको? थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, नाम क्या है? थियो जेम्स। विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो दोस्तों कैमरून। ठीक है, तो विजय खंडूजा को कैमरून का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इनका नाम है अपूर्व चंद्रा जी। अन्य प्रश्नों को देखिए। किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों स्पेन की खिलाड़ी हैं। ठीक है, नाम क्या है? गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको। ठीक है, इन्होंने संन्यास की घोषणा करी है टेनिस खेल से। किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तितली का नाम क्या है दोस्तों? नेप्टिस फिलारा। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो दोस्तों रिलायंस जियो। किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? तो दोस्तों जिम्बाब्वे, जिसका नाम है जिग। किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया? तो दोस्तों हरेंद्र सिंह जी को। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो दोस्तों HDFC। अन्य प्रश्नों को देखें। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक आयोजित किया गया? तो दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है दस्तलिक। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो दोस्तों भारत में। ठीक है, तो ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त? तो दोस्तों लिंडी कैमरून ब्रिटेन की पहली महिला क्या है? उच्चायुक्त हैं। ठीक है, जो पहली बार भारत में नियुक्त हुई हैं। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन से इस पर है? तो दोस्तों रूस।
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों किर्गिस्तान में। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन सी पर आया? तो दोस्तों यूएसए। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? तो दोस्तों जेएनयू। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर आया? तो दोस्तों वेनेजुएला। किस राज्य को गोंड पेंटिंग जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्य को गोंड पेंटिंग मिला है, ठीक है, और गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। किस देश ने अंगारा एएस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों अंगारा एएस रॉकेट का सफल परीक्षण रूस ने किया है। अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया? तो दोस्तों गुजरात में। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ममता जी सागर, ये कन्नड़ कवि हैं। देखिए विश्व साहित्य पुरस्कार है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य की दुनिया में, लेकिन ये विश्व साहित्य पुरस्कार विजेता है ममता जी सागर और यह एक कन्नड़ कवि हैं। और देखिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला है? तो दोस्तों कौन है बताएं? रामभद्राचार्य जी को और एक है गुलजार जी को, ठीक है, इन दोनों को मिला है। उसके बाद किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सनल ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो दोस्तों नाम है अवंतिका बंदनपू, ठीक है। तो हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है किनको? अवंतिका बंदनपू को। 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दोस्तों रोहित शर्मा, याद रखेंगे। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों संजना सांघी जी को। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम गया है? तो दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना एक रिकॉर्ड सेट किया है, ठीक है। तो आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाला टीम बना है सनराइजर्स हैदराबाद। कितना रन बनाया था आप बताएंगे? दो बार रिकॉर्ड टूटा है इस बारी, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो दोस्तों इसरो की टीम के चंद्रयान 3 मिशन के लिए ये देखिए पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है। नाम क्या है? जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार, ठीक है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन है? तो दोस्तों धर्मशाला, ठीक है। तो आज हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब अगले सेशन में हम देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।